नमस्कार दोस्तों, 12 नवंबर 2025 आज दिन भर का मौसम। आइए विस्तार से जाने वेदर समाचार इस प्रकार है। आज का मौसम 13 नवंबर को होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट। दिवाली के बाद अब देश के कई राज्यों में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। कई हिस्सों में रात तो रात अब दिन में भी ठंड का एहसास लगने लगे हैं। शाम होते ही लोग गर्म कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। इसी बीच मौसम विभाग ने कई हिस्सों में 13 नवंबर को बारिश की संभावना जताई है। भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण भारत में अब भी बारिश और आंधी का दौर जारी है, जिसमें तमिलनाडु, केरल और माहे में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम एजेंसी स्काईमेट के अनुसार बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और हरियाणा में चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है, जिससे देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग मौसम की हलचल बनी हुई है। किन राज्यों में 13 नवंबर को बारिश की संभावना है? मौसम विभाग ने तमिलनाडु, केरल, माहे, बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली में मौसम प्रदूषण सर्दी का कैसा रहेगा? दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.1 डिग्री सेल्सियस कम और 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे तक पहुंचने के आसार हैं। आईएमडी के मुताबिक बुधवार को अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना, जिससे रात के अलावा अब दिन में भी ठंडक परेशान कर रही है। सुबह हल्का कोहरा छाए रहने का अनुमान है। वहीं सर्दी बढ़ने के साथ प्रदूषण का मीटर भी तेजी से भाग रहा है। गुणवत्ता सूचकांक AQI 423 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। फिलहाल ग्रेप लागू कर दिया गया है, जिससे कई तरह के प्रतिबंध लग गए हैं। CPCB के मुताबिक औसत AQI 428 हो गई। CPCB के अनुसार AQI को 0 से 50 के बीच अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 15 नवंबर तक कोहरे के साथ ठंडी में इजाफा होगा। कश्मीर में बर्फबारी का अलर्ट। जम्मू कश्मीर अगले 10 दिन तक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव नहीं होने वाला है, जिससे पहाड़ों पर मौसम साफ रहेगा। हालांकि इस दौरान बर्फबारी के कारण ठंडी हवाओं के साथ सुबह और शाम कोहरा परेशान करेगा। मौसम विभाग के मुताबिक पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी से मौसम काफी रंगीन रहेगा है। वहीं कश्मीर घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए ये बेहद खास मौसम साबित होगा और वो बर्फबारी का मजा ले सकेंगे। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का इंतजार। हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम सर्द है। अधिकांश हिस्सों में गलन वाली सर्दी पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी पश्चिमी हवाओं के प्रवाह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। खासकर हमीरपुर, सोलन, कांगड़ा, मनाली, कुफरी और मंडी में न्यूनतम तापमान शिमला से भी निचले स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि राज्य में अभी उतनी तेज बर्फबारी नहीं हो रही है। पिछले 10 दिन से तेज हिमपात का इंतजार है। फिलहाल पश्चिमी हिमालय शुष्क, ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाओं के प्रभाव में रहेगा, जिससे नीला आसमान और सर्द सुबहें रहेंगी, जो अगले बर्फीले मौसम के शुरू होने से पहले ठहराव लेगा। उत्तराखंड का मौसम आज। उत्तराखंड के कई जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा है। आईएमडी के मुताबिक ऋषिकेश, देहरादून और हरिद्वार में 10 डिग्री सेल्सियस के साथ कोहरा गिरने की संभावना है, तो वहीं नैनीताल, चमोली, मसूरी और पिथौरागढ़ में न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। अब पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में कोहरे की चादर छाई रहने से विजिबिलिटी बेहद कम रहेगी। देहरादून समेत कई इलाकों में पाला गिरने जैसी स्थितियां बन रही हैं। आज कहां होगी बारिश? मौसम विभाग ने देश के दक्षिणी राज्यों के लिए बेमौसम बारिश का अलर्ट जारी किया है। एक नए वेदर सिस्टम के प्रभाव से अगले 36 घंटे तक मौसमी गतिविधियां जारी रह सकती है। आईएमडी के मुताबिक उत्तर पूर्व मानसून के प्रभाव से पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल और अंडमान निकोबार में आंधी के साथ बारिश दर्ज की जाएगी। लिहाजा समुद्र किनारों मछुआरों को नहीं जाने की सलाह दी गई है। अगर ऐसी ही मौसम रहा तो इन राज्यों में न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा और लोगों को ठंडक का एहसास होगा। दिन और झारखंड में कहर बरपाएगा मोथा तूफान, पढ़े आज के मौसम का हाल। TNP डेस्क। पिछले 3 दिनों से झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य के अलग अलग जिलों में मोथा तूफान का असर देखा जा रहा है। खासकर पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में इसका असर देखा जा रहा है, जहां दोपहर 12 o'clock बजे से 1 o'clock बजे के बाद मौसम अचानक से बदलता है और बारिश शुरू हो जाती है। वहीं अलग अलग जिलों की बात की जाए तो यही हाल अधिकांश जिलों का है। जहां पिछले 3 दिनों से मौसम मिजाज बदला हुआ है, वहीं बारिश होने की वजह से तापमान में गिरावट आई है और सुबह और शाम के समय लोगों को सिहरन महसूस हो रही है।
2 दिन और झारखंड में कहर बरपाएगा मोथा तूफान। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक झारखंड के मौसम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि बारिश का दौर जारी रहेगा। वही बात अगर आज यानी गुरुवार की हो तो आज भी झारखंड के अधिकांश जिलों में गरज के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी गई है। खासकर झारखंड के किसान भाइयों को सावधान रहने को कहा गया है। कल इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग की माने तो 1 नवंबर को जिन जिलों में गरज के साथ बारिश होगी उन जिलों में देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, गिरिडीह और साहिबगंज जिला शामिल है, जहां मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा। गरज के साथ बारिश होगी, वही तेज हवा भी चलने की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटे में 1 डिग्री झारखंड का पारा। 24 घंटे का दौरान झारखंड के तापमान की बात की जाए तो अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3-4 दिनों तक झारखंड के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई भी बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। आज झारखंड का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। सीजी में आज का मौसम। अगले 5 दिन चलेगी शीतलहर। इस जिले में ओस हुई बर्फ में तब्दील। जानिए अपने जिले के मौसम का हाल। सीजी में आज का मौसम कैसे रहेगा। रायपुर, छत्तीसगढ़ में इन दिनों कड़कड़ती ठंड पड़ रही है। छत्तीसगढ़ के कई जिले तो ऐसे भी है जहां ओस बर्फ में तब्दील हो गई है। इस बीच मौसम विभाग IMD ने अगले 5 दिनों तक शीतलहर चलने की आशंका जताई है। तो चलिए जानते हैं कि आपके जिले में आज का मौसम कैसा रहेगा। आज का मौसम कैसे रहेगा। रायपुर, छत्तीसगढ़ में इन दिनों कड़कड़ती ठंड पड़ रही है। छत्तीसगढ़ के कई जिले तो ऐसे भी है जहां ओस बर्फ में तब्दील हो गई है। इस बीच मौसम विभाग IMD ने अगले 5 दिनों तक शीतलहर चलने की आशंका जताई है। तो चलिए जानते हैं कि आपके जिले में आज का मौसम कैसा रहेगा। आज का मौसम कैसे रहेगा। घास पर जमी ओस बर्फ में बदली। मौसम विभाग IMD ने छत्तीसगढ़ के मध्य और उत्तरी हिस्से में शीतलहर चलने की आशंका जताई है। छत्तीसगढ़ का शिमला यानी कि मैनपाट में ठंड का कहर देखने को मिला है। यहाँ खुले मैदान में घास पर जमी ओस बर्फ में बदल गई। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ का तापमान कितना होगा। लोग अब कड़ाके की ठंड से बचने के लिए अलाव और स्वेटर का सहारा ले रहे हैं। पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ का तापमान कैसा रहा। मौसम विभाग IMD के मुताबिक पिछले 24 घंटे में मैनपाट का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक दर्ज किया गया। पेंड्रा और अंबिकापुर में भी इसी तरह का तापमान बना हुआ है। जगदलपुर में अधिक तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सबसे कम तापमान अंबिकापुर में 7.6 डिग्री रहा। लोग अब कड़ाके की ठंड से बचने के लिए अलाव और स्वेटर का सहारा ले रहे हैं। इसके साथ ही वह घरों से बाहर निकलने को भी कतरा रहे हैं। तापमान में गिरावट के साथ बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग IMD की माने तो छत्तीसगढ़ के मध्य और उत्तरी हिस्से में शीतलहर चलने की आशंका है, यानी कि आने वाले दिनों में तापमान और गिरेगा, साथ ही ठंड भी बढ़ेगी। लोगों को आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मौसम में कुछ खास बदलाव होने की संभावना नहीं जताई है। दोस्तों, ये रहा आज दिन भर का मौसम का पूरा हाल। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे मौसम की नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।